हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में वी विल बी स्टार्टिंग द चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हैं एंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो यहाँ स्टार्ट चैप्टर होता है और आपसे कहा जाता है कि क्लास 9 में आपने मेटल्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में जाना है, आपने पढ़ा है उसके बारे में। और एलिमेंट्स को वहाँ पे हम मेटल्स और मींस मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम क्लासिफाई करते हैं किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज। थिंक सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में भी अगर हम देखें कई सारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का यूज है। कुछ एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल आपके घर के यूटेंसिल्स जो होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं। कई सारे हम कंटेनर्स यूज करते हैं जो कि एल्यूमिनियम के बने होते हैं, टिन के बने होते हैं। इसी तरीके से नॉन मेटल्स कई सारे हम यूज़ करते हैं। हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारे लिए लाइफ सपोर्टिव है, सो अगेन इट इज़ अ नॉन मेटल। ठीक है। आप जो है क्लोरीन को यूज़ करते हैं ब्लीचिंग में, जहाँ पे क्लॉथ से हम स्टेन्स और कलर को रिमूव करते हैं। तो कई सारे यूजेस हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के डेली लाइफ में। So what properties do you think while categorizing elements as metals and non-metals? जब हम इनको कैटेगराइज करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो सामने रखकर ये कैटेगरीज बनाई जाती है, ये क्लासिफिकेशन की जाती है। हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ दीज एलिमेंट्स? तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं उनका रिलेशन यूजेस के साथ में क्या है। तो इन कुछ क्वेश्चंस का हम यहाँ पे आंसर देखेंगे, मीन्स इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले पोर्शन को कवर करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की अगर हम बात करें तो इजीएस्ट वे टू ग्रुप स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेस बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको विजिबल होती हैं, आप इजीली फिजिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे दी गई हैं ताकि हम इन मटेरियल्स की, मेटल्स की फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज देख पाएं। तो एक्टिविटीज 3.1 एंड 3.6 यहाँ पे है, जिसमें हमें अलग अलग मेटल्स को कलेक्ट करना है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड जो भी कोई और मेटल अवेलेबल हमारे पास इजीली हो उसको हम कलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद टेक सैंपल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कुछ मेटल्स की हम के सैंपल्स को हम लेंगे एंड इनकी अपीयरेंस को हम देखेंगे। इनकी सरफेसेस को क्लीन करना है ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद ए सैंड पेपर। सैंड पेपर से हम उसको रब करेंगे एंड उसकी अपीयरेंस हमें देखनी है। सो व्हाट विल बी ऑब्जर्विंग मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। तो मेटल्स की एक शाइनिंग सरफेस होती है अपनी प्योर स्टेट में एंड इस प्रॉपर्टी को मेटेलिक लस्टर कहा जाता है। दैट इज वाई हम कहते हैं कि मेटल्स आर, फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, दे आर लस्ट्रस इन नेचर। तो लस्ट्रस होने का मतलब क्या है? दे आर शाइनी इन नेचर। उनको उनकी एक शाइन होती है, मेटेलिक शाइन होती है। सो वी से दैट दे आर लस्ट्रस इन नेचर। उसके बाद आगे चले एक्टिविटी 3.2 पर। टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस। तो सैंपल्स को लेंगे आयरन के, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, और इनको हम थोड़ा सा कट करेंगे विद नाइफ। ठीक है। इसके बाद पूछा है कि आप सोडियम के जो मेटल है उसको हम विद द पेयर ऑफ टोंग्स हम लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है कि जब भी हम सोडियम को हैंडल करेंगे तो विद केयर हमें हैंडल करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि सोडियम एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, तो किसी भी तरह की का मॉइस्चर इसके अराउंड नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको हमें ड्राई भी करना है साथ साथ फिल्टर पेपर से, ताकि ये रिएक्ट ना कर पाए। आगे जाके हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऐसा इसका रीज़न बेसिकली क्या है कि किस तरह से सोडियम रिएक्ट करता है। पुट इट ऑन द वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो यहाँ पे हमने पहले सेट ऑफ एलिमेंट्स को लिया है एंड यहाँ पे हमने कट करने की कोशिश की है। तो इन मेटल्स के पीसेस को, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के सैंपल्स को हम इजीली कट नहीं कर पाएंगे विद नाइफ। इसके कंपैरिजन में अगर हमने
सोडियम के मेटल को लिया है, तो इसको हम कंपेरेटिवली इजीली हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं, अगर हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज को देखें, सो विल फाइंड दैट दे आर जनरली हार्ड। मेटल्स की प्रॉपर्टीज में है कि दे शो हार्डनेस, जनरली मीन मोस्ट ऑफ द मेटल्स विल बी हार्ड, एंड द हार्डनेस आल्सो वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। अलग अलग एक्सटेंट की हार्डनेस होती है, कोई ज्यादा हार्ड होगा, कोई कम हार्ड होगा, लेकिन एक जनरल प्रॉपर्टीज में है कि दे आर हार्ड इन नेचर। नेक्स्ट वी हैव एक्टिविटी 3.3। Take pieces of iron, zinc, lead and copper. Place any one metal on the block of iron and strike it 4 to 5 times with a hammer. तो इसकी हैमरिंग हमें करनी है, कोई भी सैंपल हम ले लें। What do you observe? रिपीट विद द अदर मेटल्स, दूसरे मेटल्स के साथ इसी एक्टिविटी को रिपीट करेंगे। रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दीज मेटल्स। तो ऑब्वियसली हमें चेंज दिखेगा कि जब हम इसको एक हैमर से बीट करेंगे, वी कैन बीट इट इनटू द थिन शीट्स। तो जब मेटल के पीस को हम हैमर करेंगे, तो इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग इनटू द पीसेस, के पीसेस में ब्रेक नहीं होगा, रादर इसके शीट्स बनना शुरू होंगे। जितना हम हार्ड इसको मींस बीट करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, इसकी थिकनेस कम होती जाएगी, एक शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी का नाम है द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबिलिटी। सो तभी हम कहते हैं कि मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर। ठीक है, अनदर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी हमने लस्टर देखी थी, यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी हमने मेटल्स की हार्डनेस देखी है, एंड यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबिलिटी। डू यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स? ये बात भी याद रखने की है कि गोल्ड एंड सिल्वर दीज आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स, एंड जो ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी बनाने के काम में ये प्रॉपर्टी बड़ी यूज होती है। ठीक है, थिन चेन्स बनानी है, इसके पेंडेंट्स बनाने हैं, इसके नेकलेसेस बनाने हैं, तो उसमें इस प्रॉपर्टी का यूज ऑब्वियसली होता है। देन नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 3.4 है। कंसिडर सम मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड एक्स्ट्रा। विच ऑफ द अबव मेटल्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर्स? ठीक है, इन मेटल्स में वायर्स के फॉर्म में आप किस किस को देखेंगे? तो ऑब्वियसली मोस्टली आपने देखा होगा आयन के वायर्स आपने देखे होंगे, कई सारी जगह इसका यूज होता है। कॉपर की वायर्स, जो वायरिंग हमारे घर में है, बिजली की वायरिंग, तो वो कॉपर की ही ऑब्वियसली बनी होती है। एल्यूमिनियम की वायरिंग होती है, बाहर जो पोल्स पे जो लाइंस चलती हैं, तो उसमें एल्यूमिनियम का यूज होता है। सो हम देख पाते हैं कि इनको हम वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी जिसमें हम मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहा जाता है। वन मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स। एंड यहां पे भी आपको याद रखना है कि गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल, इट्स द मोस्ट डक्टाइल मेटल। मैलिएबल भी है एंड ऑल्सो द मोस्ट डक्टाइल मेटल। You'll be surprised to know that the wire of about 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold. एक ग्राम गोल्ड की आप अराउंड 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ मच डक्टाइल इट इज। तो 1 ग्राम बहुत ही कम गोल्ड होता है। यूजुअली जो छोटी से छोटी रिंग भी किसी के पास गोल्ड की हो, तो उसमें 2 से लेकर 3 ग्राम गोल्ड होता ही होता है। तो 1 ग्राम इज जो होता है बहुत ही कम अमाउंट ऑफ गोल्ड है। इसको 2 किलोमीटर वायर आप बना सकते हैं। तो यू कैन सी कि कितना मैलिएबल है, कितना डक्टाइल है। मैलिएबल भी ऑब्वियसली है ही है। It is because of this malleability and ductility that metals can be given different shapes according to our needs. ठीक है, इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से अब देखिए आप, अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम से आप शीट्स भी बना सकते हैं। एल्यूमिनियम की कई सारी कवरिंग होती है, मींस जो रैपर्स बनाए जाते हैं, तो शीट्स बनाए जाते हैं इसके। एल्यूमिनियम की वायर हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से आयरन की वायर्स होती है, आयरन की शीट्स भी होते हैं। तो मींस इन्हीं प्रॉपर्टीज की बेस पे मेटल्स का यूज भी डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स? यस, ऑब्वियसली। इसी कॉपर की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, मोस्टली इन्हीं मेटल्स को कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए, कुकिंग वेसल्स के लिए के बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है। डू यू नो व्हाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स?
इसका रीज़न क्या है? एक रीज़न तो आप यहाँ याद रखें कि एक रीज़न इसका यही है कि दे आर मैलिएबल, ठीक है। आप इसको मोल्ड कर सकते हैं किसी भी शीट में, आप इसकी प्लेट्स बना सकते हैं, आप इसके जो देग बना सकते हैं, अलग अलग तरह से आप इसको ऑब्वियसली शेप दे सकते हैं, क्लियर। लेकिन और भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो इन मेटल्स में है एंड उसका यूज है इन द वेसल्स, उसके लिए एक एक्टिविटी यहाँ पे बताई गई है। तो एक्टिविटी में एक्टिविटी पॉइंट 3.5 दिस इज, आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक अल्यूमिनियम कॉपर वायर, ठीक है, क्लैंप दिस वायर ऑन द स्टैंड, जैसे यहाँ पे दिया गया है, मेटल वायर हम इस तरह से क्लैंप करेंगे स्टैंड के ऊपर। उसके बाद फ्री एंड पे इस साइड में एक पिन हम वैक्स के हेल्प से इस पे फिक्स करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली उसके साथ चिपक जाएगा एंड जो वैक्स है वो मेल्ट भी होगा एंड वो फिर उसके बाद फ्रीज भी, सॉलिडिफाई भी हो जाता है। हीट द वायर विद अ स्प्रिट लैंप, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इस वायर को हीट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हमने इसको क्लैंप किया हुआ है। एंड फ्री एंड पे, इससे दूर है, काफ़ी दूर है ये पिन, वहाँ पे हम डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे हैं। What do you observe after some time? Note your observations. Does the metal wire melt? So इसमें आप क्या देखेंगे इस एक्टिविटी में कि जब आप मेटल वायर को हीट करेंगे तो मेटल वायर तो मेल्ट नहीं होगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये पिन जो आपने यहाँ पे फिक्स किया था वैक्स से, क्योंकि जब इसको आप हीट करेंगे तो मेटल वायर तो मेल्ट नहीं होगी, बिकॉज क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, हार्ड है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, कम टेम्परेचर देने से मेल्ट नहीं होगी, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। सेकेंड, कि ये जो पिन है, क्योंकि हमने इसको वैक्स के हेल्प से फिक्स किया था, वो वैक्स मेल्ट हो जाएगा। वाई? बिकॉज जब आप यहाँ पे इसको हीट करते हैं तो हीट इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, वो हीट इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे कंडक्ट हो जाएगी। तो जब वो हीट कंडक्ट हो जाएगी तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, वो हीट को इजीली कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एक इंफॉर्मेटिव पॉइंट याद रखना है, द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है, क्लियर। लेड एंड मर्क्यूरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले भी कहा कि डिफरेंट मेटल्स की जब बात करें तो ये प्रॉपर्टीज उनमें डिफर होती हैं टू डिफरेंट एक्सटेंट, किसी में प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी और किसी में प्रॉपर्टी कम देखने को मिलेगी, लेकिन जनरल प्रॉपर्टीज यही है। डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? लेट्स फाइंड आउट। और एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे जानेंगे कि क्या मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सो उसके लिए अगेन एक एक्टिविटी होगी 3.6। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 3.2। एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमने बनाया है जिसमें ऑब्वियसली एक बैटरी होती है, एक वायर होती है एंड इस तरह का एक बल्ब हमने इसमें लिया है एंड स्विच है जिससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लिप्स ए बी ली हैं जिससे ये सारा जो हमारा सर्किट है वो डिस्कनेक्टेड रहेगा। तो व्हाट वी हैव टू डू, प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन द टर्मिनल्स ए बी। जो क्लिप्स हमने ए बी ली हैं उसके बीच में हम जो मेटल हमें टेस्ट करना है वो लेना है, वो हम रखेंगे। तो डिफरेंट सैंपल्स हम लेंगे, आयरन का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, लेड का, अलग अलग सैंपल्स लेंगे। तो वो सैंपल्स इसके बीच में रखेंगे ताकि ये सर्किट कंप्लीट हो। तो जब सर्किट कंप्लीट होगा, ऑब्वियसली बैटरी कनेक्टेड है, क्लिप्स हैं, बल्ब भी इसके साथ लगा हुआ है, तो करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होगा कि मेटल्स की केस में हम क्या देखेंगे कि यस, ये बल्ब जो है इट विल ग्लो, जिससे पता चलेगा कि यहाँ पे करंट है। एंड सो वी कैन कंक्लूड कि जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, ठीक है। तो इसीलिए जो वायर्स होती है, वायरिंग जो होती है दैट इज कोटेड, उसके ऊपर एक इंसुलेटर लगा होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसीज की कोटिंग होती है उसके ऊपर से, रबर लाइक मटेरियल जो होता है, ताकि हम इलेक्ट्रिकल शॉक्स, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम उसके ऊपर कवरिंग करते हैं। और भी मीन्स कई सारे एक्सीडेंट्स, जो फायर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट्स हो सकते हैं, तो उसको बचाने के लिए हम व्हाट वी डू, उस पर ऊपर कोटिंग होती है, दैट्स वाई इट इज कोटेड।
ठीक है. व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स strike hard surface? Do they produce a sound? The metals can produce a striking on striking a hard surface are said to be sonors. ठीक है. जो metals हैं, metals को जब आप strike करेंगे very hard तो उससे एक sound produce होगा, और वो sound जो होगा that will be ringing sound. ringing sound, या हम कहेंगे रेजोनेटिंग साउंड. तो जब आप उसको हार्ड मींस हार्ड हिट करेंगे तो टिन टुन वाला साउंड प्रोड्यूस होगा, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा. सो दैट विल बी दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सोनोरिटी. ठीक है. ऐसे मटेरियल्स को सोनोर्स कहते हैं, एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सोनोरिटी. ठीक है. तो यहाँ पे रिंगिंग की स्पेल हम सही करते हैं. आई थिंक दिस इज रिंगिंग. यस. तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा. तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी मेटल्स की. ठीक है. जिसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, दे आर शाइनी. ठीक है. वो हार्ड होते हैं, उनमें हार्डनेस की प्रॉपर्टी होती है. दे आर मैलेबल, उनको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. दे आर डक्टाइल. ठीक है. उनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, एंड हमने डिस्कस किया कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड दे आर सोनोर्स इन नेचर. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम मेटेलिक प्रॉपर्टीज कहते हैं. अब नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, क्या नॉन मेटल्स में भी इसी तरह की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं? सो लेट्स सी इट. So in the previous class you have learned that there are very few non-metals as compared to the metals. Metals का नंबर नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है. ठीक है. some of the examples of non-metals are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, etc. तो इनका नंबर कम है. ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी हैं. मोस्टली दे आर इधर सॉलिड्स या गैसेस, या तो सॉलिड्स होते हैं या गैसेस होते हैं. बट ब्रोमीन यहाँ पे याद रखें एक्सेप्शनल केस है, विच इज इन द लिक्विड फॉर्म, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है. तो क्या इनमें भी इसी तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी जिस तरह से हमने जो प्रॉपर्टीज हमने मेटल्स में देखी? तो इसके लिए वी हैव एन एक्टिविटी हियर. कलेक्ट सम सैंपल ऑफ कार्बन विच इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ कोल या ग्रेफाइट होगा. सल्फर एंड आयोडीन नॉन मेटल्स की एग्जाम्पल है. कैरी आउट एक्टिविटीज 3.1, 3.6 to 3.6 with these metals and record your observations. जो अभी तक हमने मेटल्स के साथ में एक्टिविटीज़ की थी, अगर वो एक्टिविटीज़ हम रिपीट करें इनके साथ में, वो प्रॉपर्टीज़ देखने की कोशिश करें, तो क्या हमें मिलेगा, क्या कंक्लूजन मिलेगा, उसको अगर हम इस तरह के टेबल में रिकॉर्ड करें तो मीन्स हमें जो ऑब्जर्वेशंस हैं बिल्कुल डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी. ठीक है. सबसे पहले उसमें जो सरफेस होगा वो डल होगा, वो शाइनी नहीं होगा. दैट विल नॉट बी लस्ट्रस. ठीक है. जनरली जैसे हमने पहले भी कहा, दे आर गैसेस एंड सम ऑफ देम आर सॉलिड्स आल्सो, लेकिन हार्डनेस इनमें आपको देखने को नहीं मिलेगी. दे आर सॉफ्ट. ठीक है. मैलिएबिलिटी, नो दे आर नॉट मैलिएबल, दे आर ब्रिटल रादर. उनको आप जो भी सॉलिड्स उसमें हैं उसको आप हैमर करेंगे तो दैट विल ब्रेक इनटू द पीसेस. उसको हम ब्रिटलनेस कहते हैं. ठीक है. डक्टाइल नहीं होते हैं, यू कांट कन्वर्ट देम इनटू द वायर्स. कंडक्शन ऑफ हीट, नो. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो. एंड सोनोरिटी, ऑब्वियसली नो. तो दैट मीन्स जो प्रॉपर्टीज हमने मेटल्स में देखी हैं वो प्रॉपर्टीज आप नॉन मेटल्स के केस में नहीं देखेंगे. ठीक है. यस. सो ऑन द बेस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस टेबल में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. नाउ जो हमने प्रॉपर्टीज देखी, यू मस्ट हैव कंक्लूड दैट वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन. ठीक है. क्यों? क्योंकि रीजन उसका ये है कि जब हम ये ऑब्जर्वेशंस, जब हम ये प्रॉपर्टीज इन मेटल्स में देखने की कोशिश करेंगे तो कई सारे पॉइंट्स पे हमें एक्सेप्शंस डेफिनेटली मिलेंगी. ये जो मैंने आपसे कहा कि ये प्रॉपर्टीज इनमें नहीं होंगी, तो दिस इज द जनरल जो हम जनरलाइज कर सकते हैं. जनरली दे लैक दीज प्रॉपर्टीज, बट देर आर सर्टन प्लेसेस वेयर देर आर एक्सेप्शंस आल्सो. ठीक है. यस. सो सबसे पहले, फॉर एग्जांपल, ऑल मेटल्स
एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड्स। मीन्स मेटल्स के केस में जैसे हमने कहा कि वो मेटल्स जो हैं दे आर सॉलिड्स, लेकिन एक्सेप्शनल केस मर्क्यूरी है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है। इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन मेटल्स लाइक गैलियम एंड सीजियम इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। कितना कम कि अगर आप इसको हाथ पे रखेंगे तो आपके हाथ पे ही ये जो आसपास की हीट है उसको एब्जॉर्ब करके मेल्ट हो जाएगा। आयोडीन एक नॉन मेटल है, ठीक है, आयोडीन इज अ नॉन मेटल। तो ये नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल्स के केस में अगर हम एक एक्सेप्शन देखें आयोडीन की है, इट इज़ अ लस्ट्रस नॉन मेटल। ऑल्दो नॉन मेटल है लेकिन इसके ऊपर एक शाइनी सरफेस होती है। कार्बन एक नॉन मेटल है जो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है, एंड इसकी सारी फॉर्म्स जिसमें एग्जिस्ट होगा उसको एलोट्रॉप कहते हैं। ठीक है, इस फिनोमेना को एलोट्रॉपी भी कहा जाता है। तो डायमंड इसकी एक फॉर्म है, कार्बन का ही एक फॉर्म है, हार्डेस्ट नेचुरली नोन सब्सटेंस है। ऑल्दो हमने कहा कि मेटल्स नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, तो जो कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इट इज हार्डेस्ट नेचुरली नोन सब्सटेंस, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। ग्रेफाइट और एक एग्जाम्पल है जो दूसरे, और एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। सो बीइंग ए नॉन मेटल, कार्बन का एक फॉर्म है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो एक्सेप्शनल केस है इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स अगेन। इसी तरह से अल्कली मेटल्स मींस मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दे आर नॉट वेरी हार्ड, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। जैसे हमने पहले भी कहा कि इसको आप विद हेल्प ऑफ नाइफ, इवन विद हेल्प ऑफ द नाइफ यू कैन कट इट। सो उनकी डेंसिटीज लो होती हैं, देयरफॉर लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि जनरल प्रॉपर्टीज तो वही है जो हमने डिस्कस की, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज भी हैं। तो एक्सेप्शंस पे ज़्यादा ध्यान दें, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, इससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ एलिमेंट्स कैन बी मोर clearly classified as metals and non-metals on the base of the chemical properties. आगे जाके हम अब जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ही उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, वो हम अगले वीडियो में देख लेते हैं। तो इन चीज़ों को रिवाइज करें। दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग।